किसान साथियों नमस्कार। आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैंने आलू की खुदाई कर लिया। अंततः कितना मुझे प्राप्त हुई और इससे कम खर्चे में अगर आप भी इतना अधिक उत्पादन ले सकते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए शुरू करता हूं। मैंने ये जो आलू आप देख रहे हैं 20 नवंबर को लगाया था। 12 केजी बीज, मात्र 12 केजी 12 केजी बीज लगाया था और इस 12 केजी बीज से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मैंने राष्ट्रीय स्तर से अधिक उत्पादन लिया हूं। और ये जो मेरी मिट्टी है, ये मिट्टी कम, इसमें पत्थर ही ज़्यादा हैं। अगर बंगाल और पंजाब हरियाणा जैसी मिट्टी रहती तो मैं 1 एकड़ से कम तो 800 पैकेट का मैं दावा कर रहा हूं। क्योंकि ये जबरदस्ती मुझे बैठाना पड़ा इन पत्थरों के बीच में। आप मिट्टी भी देख सकते हैं, यहाँ 6 इंच खोदने के लिए मुझे पसीना आ जाती है। तो चलिए बताता हूँ कि आलू को मैंने कैसे रोपाई किया था। इसकी रोपाई जो है मैंने 20 नवंबर को किया था। बीज भी मुझे नहीं, वो जो खाने वाले बीज दुकान से 12 किलो बीज मैंने छांट छांट के, इतने बड़े बड़े छोटे छोटे साइज के 12 केजी बीज लाया था। और मेरे पास जोतने वगैरह का साधन नहीं। इसको मैं 540 स्क्वायर फीट में इधर से उधर यहाँ पर हाथ से खोद करके लगा दिया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप बड़े स्तर पर कर रहे हैं 1 एकड़ पर, तो कैसे आप 600 बोरी तक उत्पादन लेंगे, इसके बारे में विस्तार से मैं बताने जा रहा हूं। आप पहले जो है खेत की जोताई करके समतल कर दीजिए और एक आलू से 2 आलू की बीच की दूरी 6 से 8 इंच रखिए और कतार से कतार की बीच की दूरी जो है 1.5 फीट रखिए। मैं पहले समतल में बोया था, क्योंकि मेड़ बनाने का मेरे पास कोई साधन नहीं था, इसलिए समतल में बो दिया हूँ और खुरपी के सहायता से इस पर हल्का हल्का मिट्टी चढ़ा दिया और कोई खाद नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल वे में बो दिया था। बोने से पहले इसको जो है साफ पाउडर से उपचारित कर लिया था। एकदम अच्छी तरीके से साफ से इसको कोटेड कर दिया था और बो दिया हूँ बीज। हल्का पानी चला दिया, जोताई से पहले, कोड़ने से पहले पानी चला दिया ताकि नमी बनी रहे। जब पौधे निकल आए 4-4 इंच के हो गए, तब इस पर मैं खाद देने का शुरुआत किया। सबसे पहले जो है इसमें मैंने ह्यूमिक एसिड और गुड़। कितना ह्यूमिक एसिड, तो 1 एकड़ में आपको लगेंगे 3 किलो। मुझे जो है मात्र यहाँ पर लगा था 30 ग्राम। और पहली बार में 15 ग्राम दिया था, दूसरी 2 बार दिया हूँ, दूसरी बार में 15 ग्राम। तो 15 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 30 ग्राम गुड़ को घोल करके जड़ों के सामने ड्रेंच कर दिया ताकि इसके जड़ों का विकास हो जाए। ठीक इसके 3-4 दिनों के बाद जब और थोड़ा पेड़ बड़ा हो गया, तब इसमें मैंने गोबर, इतना बड़ा आलू तो इसका 10 गुना साइज का गोबर, 12 किलो आलू लगाया था तो 1 क्विंटल 20 किलो गोबर मैं इसके साथ दिया हूँ। जहाँ पर आलू बोया था ठीक उसके सामने पेड़ निकल आया, उसके सामने ही 1 मुट्ठी गोबर चारों तरफ रख दिया था। और जो है इसमें कुछ नहीं किए, एकदम सिंपल वे में पानी चला दिए। और अब आती है मेन रणनीति। इसमें मैंने सरसों खल्ली दबा के प्रयोग किया हूँ। नाइट्रोजन 1 ग्राम यूरिया नहीं दिया हूँ, आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी यूरिया की। सरसों खल्ली दबा के कितना ने 1 एकड़ में आपको जो है लग जाएंगे 100 किलो। हर कुछ लोग बोलेंगे 20 किलो 10 किलो, नहीं, मैं बताऊंगा सरसों खल्ली 100 किलो आपको लगेंगे 1 एकड़ में। मैं जो है 1 किलो सरसों खल्ली और उसके साथ जो है 10 ग्राम सेंधा नमक और लगभग आधा किलो चूना, इसको जो है फूलने दे दिया हूँ। 3 दिन चूना देने से कैल्शियम का पूर्ति हो जाएगा। और बोरोन बाद करके ये जो सरसों खल्ली 100 किलो आप देंगे, चूना 10 किलो और नमक सेंधा 2 किलो। इसको अगर आप 1 एकड़ खेत में जड़ों के पास इसको पुनः मैं मग डब्बा के सहायता से हर आलू के सामने जो है इसको ड्रेंच कर दिया था। बेटा इधर देखेगा, आलू के साथ ड्रेंच कर दिया था। अब और यहाँ पर दूसरी पानी पर ही, अभी मेरी पहली पानी पर ही चल रही है। और ठीक इसके 5 दिनों के बाद इस पर मैंने लिक्विड खाद, जिसे लोग हेलीकॉप्टर डोज बोलते हैं, उसका प्रयोग किया था। यहाँ पर अब मैं रासायनिक खाद का प्रयोग करूंगा। रासायनिक खाद के रूप में आपको 1 एकड़ में लगेंगे 100 केजी DAP, 80 कीजिए दीजिए, मैं 500 ग्राम दिया था,
आप अगर ज़्यादा उत्पादन ले रहे हैं बेचने के लिए तो आप 80 किलो तक आपको लग जाएंगे, जिसे 2 पार्ट में बांटना है। तो चलिए 100 किलो ही डीएपी को लेते हैं और 100 किलो एसएसपी और 70 किलो एमओपी। मैं उसका 100वां हिस्सा लिया था। 1 किलो डीएपी, 1 किलो एसएसपी और 700 ग्राम एमओपी, और उसके साथ 3 किलो गुड़ और 3 किलो ह्यूमिक एसिड आपको लेना है। मैं अपना वही 15 ग्राम जो बता रहा हूँ उसी हिसाब से दे करके सबको अलग अलग डब्बों में सड़ा करके और इसको जो है ड्रेंच कर दिया। अब लताएं इतनी बड़ी हो गई है, यहाँ पर आपको पूरी आलू की फसल अवधि में 3 बार मैंकोजेब को देना ही होगा, ताकि आपकी खर्चा कम हो। किसी तरह का अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, लंद फंद कुछ नहीं आएंगे आपको। जो है जब पौधे मेरे 6 इंच के हो गए तो मैंने साफ का स्प्रे कर दिया। ठीक उसके साफ और उसमें एक तारा मिला करके, एक टंकी में आपको लेना है साफ 30 ग्राम और एक तारा 1 पोच मिला के स्प्रे कर दिया। ठीक उसके 15 दिन बाद मैंने लिया रेडोमिल गोल्ड, जिसमें मेटालक्सिल और मैंकोजेब है। रेडोमिल गोल्ड, ब्लू कॉपर और जो है इसके साथ अलीका 1 ml के हिसाब से देकर के स्प्रे कर दिया। रस चूसक, कीड़े, फंगस सारे के सारे जो है समाप्त हो जाएंगे। और इसके सिवा मैंने कोई फंगिसाइड और रसायन का इस्तेमाल नहीं किया हूँ, क्योंकि ऊपर से ही दिया हूँ, जमीन पर कुछ नहीं। आलू को पहले उपचारित कर लिया था। अब ये तो हो गया कीड़ा और आपको फंगस को रोकने के लिए। 3 बार अगर आप मैंकोजेब आलू में पड़ जाए तो आपको अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, लंद फंद सारे सबको मुक्ति मिल जाएंगी। अब आते हैं इसका जो और आगे, और मिट्टी अब आपको चढ़ाना है जब पौधे 8 इंच के हो जाए तब। आप मैनुअल चढ़ाइए, पावर टिलर से चढ़ाइए, जैसे भी चढ़ाना हो, आलू में दबा के मिट्टी चढ़ाइए। और चूंकि जितना खाद देना था नीचे से आप दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्प्रे शेड्यूल शुरू होता है। यहाँ पर आपको हर 8 दिन पर लेना है। एक बार मैंने लिया था बोरोन 1 ग्राम, उसके साथ जो है एम्बिशन 2 ml, और जो है ये बोरोन और एम्बिशन 2 ही चीज को पहली बार में दे दिया हूँ। दूसरी बार जो है 8 दिन के बाद स्प्रे लिया हूँ। लस्सी 2 बार दिया हूँ। लस्सी जो है एक टंकी में 1.5 लीटर लस्सी, 30 ml गोमूत्र, और उसके साथ जो है लस्सी और 30 ml गोमूत्र, इन दोनों को ही एक और चीज उसके साथ मिलाए थे, शायद मैं भूल रहा हूँ। लस्सी, गोमूत्र, हाँ नीम ऑयल, सॉरी, नीम ऑयल जो है 30 ml, ताकि कीड़ों को अब हम रसायन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चूंकि आलू बनने की कगार पर आएंगे। तो लस्सी देने से आपका कैल्शियम की पूर्ति भरपूर होगी और आलू में मिठास भी आ जाएगी। तो गुड़, लस्सी और जो है नीम तेल, इन सब को मिला करके आप स्प्रे मैं 2 बार किया हूँ। आप भी 2 बार जरूर लस्सी को दीजिए। और इसके साथ एक बार जो है अब यहाँ पर मैं दिया हूँ बायोवीटा 2 ml, ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम, और बायोवीटा 2 ml, ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम, और एक सामग्री इसमें और पड़ती है, बायोवीटा, ह्यूमिक एसिड और 05234। जब आलू आपका 40 दिन की हो जाए, अब हमको आलू को मोटा करना है, तो यहाँ पर 2 ग्राम 05234, बायोवीटा 2 ml और 1 ग्राम ह्यूमिक एसिड देकर के स्प्रे कर दीजिए। और ये जो स्प्रे शेड्यूल है आपको 2 बार देना है, ह्यूमिक एसिड, बायोवीटा और 05234। और अगर आपकी बढ़वार कम है तो आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं सिंचाई के बाद, और नहीं तो मैं कहूँगा कि सरसों खल्ली आप दे दिए तो कुछ नहीं। इतने में मुझे जो उत्पादन प्राप्त हुई है, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। 12 kg आलू, 540 स्क्वायर फीट जमीन, और ये थोड़ा सा खाद और अपना घर की बनी हुई सामग्री, ये 1 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी, और इधर ये 4 बोरी, और ये सामने ये लगभग 20 किलो है, और 5 किलो मैं खाने के लिए 8 दिन पहले ही कोड़ लिया हूँ। तो 4-4.5 बोरी, माने 1 एकड़ में आपको 450 बोरी, वो भी झारखंड की मिट्टी पर, जो कि मट्टी कम पत्थर ज्यादा है मेरे खेत पर। अगर पंजाब के जैसी या बंगाल की जैसी दोमट मिट्टी होती तो आलू की साइज भी मेरा अच्छा बैठा है। आप देख सकते हैं ये जो है आलू जो है, औसतन आलू इस आकार के लगभग आए हैं, कुछ छोटे भी पड़े हैं, और इसकी स्वाद भी जो है भरपूर है साथियों। तो मैं यही कहूँगा कि अपने
खेती के खर्चा को आप घटाइए और उत्पादन बढ़ाइए, तो रेट मायने नहीं रखेंगे। अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहते हैं तो 2024 में इसी तरह का वीडियो मैं और बनाऊंगा, और आपका जो है लागत को आधा करके उत्पादन को दोगुना कर दूंगा। तो निश्चिंत रूप से आप मुनाफा में रहेंगे, खेती कभी घाटे की नहीं रहेगी और आप एक अच्छे जीवन शैली जिएंगे। अभी मैं आपको रसायन का प्रयोग इसलिए थोड़ा बहुत करने बोल रहा हूँ कि एकाएक आप रसायन बंद कर देंगे तो उत्पादन नहीं लेने सकेंगे। जैसे जैसे मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन की रेशियो बढ़ेगी, CN रेशियो, आपका उत्पादन अच्छा हो जाएगा और रसायन का प्रयोग बंद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी फसल आप उपजा रहे हैं तो अगर कैल्शियम दे रहे हैं तो रस चूसक कीड़े कम आएंगे, आयरन दे रहे हैं तो इल्ली कम आएंगे, और बोरन दे रहे हैं तो फलों की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तो इन रणनीतियों को अपना करके आप बेहतर उत्पादन ले सकते हैं और अपनी मुनाफा को बढ़ा सकते हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास आज आपके सामने रखा हूँ, हो सकता है आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा। मैं बहुत छोटा किसान हूँ लेकिन जानकारी आपको उम्दा देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।